हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, एसएचएम। देखिए, अभी तक हमने जितने भी मोशन पढ़े, चाहे वो वन डायमेंशनल मोशन हो, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन जिसमें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ा, या उसके बाद में हमने टू डायमेंशनल मोशन पढ़ा जिसमें हमने दो पार्ट्स में पढ़ा उसे, जिसे हम मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। एक हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा था हमारे पास में सर्कुलर मोशन। इसकी भी हमने क्या की, काइनेमेटिक्स को समझा। इसके अलावा हमने रोटेशनल मोशन को पढ़ा, उसकी डायनेमिक्स को समझा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारे पास में कुछ तरह के मोशंस अभी भी हमारे पास में पढ़ने को रह गए हैं, जैसे वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन। इन मोशंस के बारे में अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, तो इस चैप्टर में और आज के इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीरियोडिक मोशन से। क्या होता है पीरियोडिक मोशन, या कौन से मोशन से जिनको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे? ऐसे मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करें, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए ये हमारे पास में सन है, इसके चारों तरफ हम जानते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ऑर्बिट्स में मोशन कर रहे हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ जो है उसको सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो दिन लगते हैं वो लगते हैं 365 डेज, लगभग, है ना। 365 दिन बाद में वो अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके और फिर से अपने मोशन को क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में पीरियोडिक मोशन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर हम जानते हैं क्या है, डिफरेंट हैंड्स हैं, जैसे सेकंड हैंड्स हैं, मिनट हैंड्स हैं, आवर हैंड्स हैं, जिनको हम सुइयाँ बोलते हैं। तो जो हमारे पास में सेकंड हैंड्स हैं उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो घूम के पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी और उसके बाद में फिर से अपने मोशन को रिपीट करेगी। तो ऐसे जो मोशंस होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने मोशन को, अपने आप को रिपीट करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। मोशन which repeats itself after a regular interval of time is known as periodic motion. ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब मोशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो सेकंड हैंड्स है उसको कितना लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। जैसे अर्थ को सूरज के चारों तरफ घूमने में कितना लग रहा है, लगभग 365 डेज लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हो गया। जैसे अगर हम मिनट हैंड के टाइम पीरियड की बात करें तो वो क्या होता है, 60 मिनट होता है। अगर हम आवर हैंड की बात करें तो कितने होते हैं, वो 12 आवर्स होते हैं। 12 घंटे का एक चक्कर निकाल के वापस आ जाता है ना। तो ये क्या है, उसके बाद में फिर से अपने मोशन को रिपीट करता है। तो ये क्या है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। सेकंड हमारे पास में आता है
वो है हमारे पास में ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। क्या होते हैं ये, इसको समझते हैं। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन जो होते हैं, इनकी एक कंडीशन होती है कि बॉडी या पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, आगे और पीछे, किसी पॉइंट के आगे और पीछे की तरफ ये क्या हो, मोशन करें। इसे हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और इसे ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। जैसे ये हमारे पास में एक अरेंजमेंट है, इस तरीके से गिवन है। एक स्प्रिंग है, इसके साथ में हमने एक एम मास के ब्लॉक को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, और इसे हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर छोड़ दिया। हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा इसकी मेन पोजीशन से क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आगे और पीछे की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। किसके आगे और पीछे, इस मेन पोजीशन या इस फिक्स पॉइंट के, ठीक है, आगे और पीछे की तरफ क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन या आगे और पीछे की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। तो ऐसे मोशन जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे ये हमारे पास में कोई सितार या गिटार की वायर है, अगर हम इसे छेड़ दें, तो ये बहुत तेज़ी से क्या होगा, आगे और पीछे की तरफ इस तरीके से मोशन करना शुरू कर देगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल। सर क्या ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन एक ही होता है? इनकी कंडीशन तो एक ही होती है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो होता है इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और जो वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाने में इन्होंने कितने अपने मोशन कंप्लीट किए। ठीक है, जैसे ये जो ब्लॉक है, ये मान लीजिए एक सेकंड में एक मोशन अपना कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। वही जो वाइब्रेशनल मोशन है, या जैसे ये सितार है, ठीक है, इसकी जो वायर है, ये हो सकता है एक सेकंड के अंदर 10 बार आगे पीछे इस तरीके से मोशन कर जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। भाई ये कम टाइम पीरियड में कम मोशन कंप्लीट कर रहा है ना, और ये उसी टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा मोशंस को कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल, और जो लो फ्रीक्वेंसी के मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी is said to be oscillatory or vibration if it moves to and fro about a fixed or mean point in a certain interval of time। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर अगर कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे की तरफ मोशन करें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे मोशंस को हम ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन बोलेंगे। अब एक पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पढ़ना, वो ये है कि सर क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, या क्या हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है? तो हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन। पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं।
every periodic motion is not oscillatory, but every oscillatory motion is periodic। एक कंडीशन है, वो कंडीशन लिख लेते हैं। एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब समझते हैं। मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी। हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों लिखवाया है? सिंपल सी बात है कि ऑसिलेटरी मोशन की एक जो ज़रूरी कंडीशन है वो क्या है कि पार्टिकल जो है वो क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन करें। लेकिन हमने जो ऊपर जो ये एग्जांपल पढ़े हैं, ठीक है, इन दोनों में ही क्या है, टू एंड फ्रो मोशन तो हो ही नहीं रहा। पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में। तो वो तो जो है वो ऑसिलेटरी मोशन भी कर रहा है। भाई ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या कर रहा है, आगे और पीछे की तरफ मोशन कर रहा है, और एक फिक्स टाइम इंटरवल या एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में फिर से ही क्या करेगा, आगे और पीछे के मोशन को रिपीट करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो तो पीरियोडिक मोशन की कंडीशन को क्या है, फुलफिल कर रही है। लेकिन पीरियोडिक फंक्शन जो है या पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन के जो कंडीशन है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है कि हर के टू एंड फ्रो जो मोशन है ऑसिलेटरी के उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा। इसलिए हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होगा ये ज़रूरी है। ओके, आई होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।